नमस्कार, शून्य बोधि सत्व में आपका स्वागत है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मैंने जन्म क्यों लिया है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, आदि आदि प्रश्न मन में जरूर उठते हैं। फिर भी जीवन में अन्य कार्यों में व्यस्त होने के कारण या ये प्रश्न के उत्तर किससे मिलेंगे, ऐसा सोचकर कई तरह के प्रश्न कहीं ना कहीं खो जाते हैं। यदि आपके जीवन में भी इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो यह जो श्रृंखला है यह आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आज का विषय है वह है मैंने जन्म क्यों लिया। तो इसका उत्तर है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक मनुष्य या जीव जन्म लेता है। इसमें एक दो चीज़ों पर ध्यान देना होगा। इच्छाओं की पूर्ति के लिए, दूसरा मनुष्य या जीव जन्म लेता है। अब प्रश्न उठता है, वह कौन सी इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए एक जीव जन्म धारण करता है, और इन इच्छाओं को जानना क्यों आवश्यक है, या इन इच्छाओं को जानने के लाभ क्या हैं। इन प्रश्नों के उत्तर जानने से पहले कुछ शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले इच्छाएं, क्योंकि उस वाक्य में यही आया था, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं या वासनाएं चित्त, जिसे हम मन भी कहते हैं, इच्छाएं या वासनाएं चित्त में होने वाली चित्त वृत्ति है, अर्थात मन में होने वाली एक प्रक्रिया है जो किसी न किसी कर्म को प्रेरित करती है। सभी कर्मों के बीज या कारण इच्छाएं हैं। कर्म, जैसे कि आप जानते ही होंगे, 3 तरह के होते हैं। विचारों के स्तर पर कर्म, वाणी के स्तर पर कर्म, और शरीर द्वारा हम जो भी कर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो शरीर द्वारा किए गए हैं बस वही कर्म है। जो वाणी से बोला जा रहा है वो भी कर्म है। और ऐसा ही नहीं है जो शरीर और वाणी से हो रहे हैं बस वही कर्म है। विचारों में जो भी किया जा रहा है वो भी कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक जीव जन्म लेता है। और ये इच्छाएं आती कहाँ से हैं? स्मृति से, जो संस्कार रूप में इकट्ठा है, उस स्मृति से इच्छाएं प्रकट होती हैं। और इन्हीं इच्छाओं पर मैं, अहंकार का ठप्पा लग जाता है और वो जीव कहने लगता है यह इच्छा मेरी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यदि आपने आत्मज्ञान की वीडियो देखी है, तो अहंकार जैसा, मैं जैसा कुछ है ही नहीं। तो इच्छाएं भी मेरी नहीं है, परंतु अहंकार इन्हीं इच्छाओं को अपना कह के उनकी पूर्ति में लग जाता है। और दूसरा, उसमें आया था मनुष्य या जीव। मन या चित्त का वह भाग जो इच्छा की पूर्ति के लिए शरीर रूपी यंत्र से संपर्क करता है, वह मनुष्य या जीव है। अर्थात जो इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है वह जीव है। जीव की हम पूरी प्रक्रिया भी देख लेते हैं। जीव इच्छाओं की पूर्ति के लिए माँ के गर्भ में शरीर के साथ संपर्क करता है और फिर उस शरीर से जन्म लेकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, जिसे हम मनुष्य का जन्म होना भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जीव जो जन्म लेता है वो इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लेता है। और एक जीव की 2-3 इच्छाएं ऐसी हो सकती हैं जिनके लिए वो जन्म लेता है। अब आगे प्रश्न उठता है
इच्छाओं को जानना इतना आवश्यक क्यों है? क्यों जरूरी है यह जानना कि जीव ने क्यों लिया है? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक जीव इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म लेता है, और यदि वह इस जीवन में इन इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता जिसके लिए वह जन्म लिया है, तो वह बार बार जन्म लेता रहेगा और हर जन्म में और भी बहुत सारी इच्छाओं को एकत्र कर लेगा, अज्ञानतावश। तो वो सारी इच्छाएं जिसके लिए जन्म लिया है, और इस जीवन की भी बहुत सारी इच्छाएं, और उन्हें बिना पूरा किए ही शरीर नष्ट हो जाता है और जीव फिर से नई यात्रा पे निकल जाता है, नए गर्भ की तलाश में, जिससे कि फिर से वो जन्म लेकर उन इच्छाओं की पूर्ति कर सके। हर जन्म में और ढेर सारी इच्छाएं, इस तरह वह जन्म और मरण के चक्र में फंस जाता है। तो जो इस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें इच्छाओं पर कार्य करना होगा। इसीलिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि मैंने जन्म क्यों लिया है। तो यहाँ पे अब दो चीज़ निकल के आती हैं। एक तो ये निकल के आता है कि ये जाना जाए कि मैंने जन्म क्यों लिया है, और दूसरा, जब हम ये जान लें कि ये इच्छाएं हैं जिनके लिए ये जन्म हुआ है, तो फिर हम उनकी पूर्ति करने में लग जाएं। तो यहाँ पे जो आज विषय है वो है यह जानना कि किन इच्छाओं के कारण जन्म लिया गया है, और इसी के दूसरे पार्ट में हम बताएंगे कि उन इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें। तो यह जानने के लिए कि वह कौन सी इच्छाएं हैं जिनके लिए मनुष्य जीवन को धारण करना पड़ा, ये विधि है। तो इस विधि को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मनुष्य जीवन में ही क्यों जन्म लिया? क्योंकि वो इच्छाएं मनुष्य के शरीर से ही पूरी की जा सकती थी, इसीलिए। तो विधि का जो पहला कदम है वो है कि वासनाओं की लिस्ट या सूची बनाएं। अर्थात एक आप कॉपी पेंसिल लीजिए और उस पे जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको लिखना शुरू कर दीजिए। जो भी इच्छाएं हैं, XYZ, जितनी भी इच्छाएं हैं, कि मैं पैसा कमाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, या मैं एक घर चाहती हूँ, या मैं ऐसा पद चाहती हूँ, या मैं सम्मान चाहती हूँ, या गाड़ी बंगले चाहते हैं, या नौकरी चाहते हैं, या जो भी XYZ जो भी है, आप उन वासनाओं की एक लिस्ट बनाएंगे। और इस लिस्ट को बनाने के लिए आप 2 या 3 दिन का समय ज़रूर लें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम लिस्ट बनाने बैठते हैं तब इच्छाएं हमें याद ही नहीं आ रही हैं, और फिर बाद में याद आती हैं, अरे मैं तो जीवन में ये भी तो मैं चाहती हूँ, जीवन में ऐसा भी हो। कोई भी हो, संबंध हो सकते हैं, पैसा हो सकती है, नौकरी हो सकती है, कहीं घूमना हो सकता है, कुछ अचीव करना हो सकता है, कुछ इकट्ठा करना, कुछ खाना, कुछ शॉपिंग, कुछ खरीदना, जो भी है, उनकी आप एक सूची बनाएंगे। सूची बनाने के बाद में अब इसका स्टेप 2 होता है उन इच्छाओं का वर्गीकरण करना। अब हम उनको एक वर्गीकरण में डाल देंगे। जो इच्छा जिस वर्गीकरण की होगी उसको वहाँ पर लिख देंगे। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी इच्छा किस श्रेणी की है। तो सबसे पहले जो हेडिंग होगा वो होगा मूलभूत आवश्यक इच्छाएं। मूलभूत आवश्यक इच्छाएं हो गई जो उत्तरजीविता के लिए ज़रूरी होती हैं, जीवित रहने के लिए, मनुष्य के जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे हम क्या कहते हैं फिल्मी स्टाइल में, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो मूलभूत जो इच्छाएं हैं उनको हम देखेंगे कि एक सामान्यतः जीव क्या चाहता है कि उसके पास एक खाने की व्यवस्था हो जिससे शरीर जिंदा रह सके, चल सके। खाने की व्यवस्था करना, या एक कहीं पे ठहरने की व्यवस्था करना, आश्रय जहाँ पे होता है, जिसे हम घर भी कह सकते हैं,
वो झोपड़ी भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है। तो कि मेरे पास रहने के लिए हो, ये इच्छा, ये मूलभूत इच्छाओं में आता है। जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज के अनुसार, जैसे कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, कपड़ा पहनने की, और भी अगर कुछ कुछ इच्छाएं हैं जिससे एक सहज और सरल जीवन जिया जा सके, वो हो गई मूलभूत आवश्यकताएं। तो जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जितने भी जो भी आप चाहते हैं, वो इसी श्रेणी में आप डालेंगे। अब दूसरी श्रेणी हो गई सुखदाई या भोग की श्रेणी। अब इस श्रेणी में आप उन इच्छाओं को डालेंगे जो सुखदाई है, भोग है। जैसे घर तो अब है, लेकिन इच्छा क्या है, बड़ा सा बंगला हो, गाड़ी हो, नौकर चाकर हो, पूरी दुनिया मुझे जाने, मुझे सम्मान दे, मेरे पास सुख सुविधा की सारी चीज़ हो। जो भी सुख सुविधा की वस्तु उपलब्ध है। इसके बाद एक और श्रेणी आती है, वो श्रेणी है कि दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो इच्छाएं हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण इच्छाएं हैं ये, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन की जितनी भी इच्छाएं हैं उसमें से हम कह सकते हैं 70-80% इच्छाएं इसी श्रेणी की है कि हम या तो दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ करना चाहते हैं या दूसरों से प्रभावित होकर कुछ करना चाहते हैं। तो जो भी ऐसी इच्छाएं हैं जो कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए पूरी करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास बड़ी सी गाड़ी हो, इससे दूसरे प्रभावित होंगे, उनको लगेगा मैं कितना रईस हूँ। या उसके पास बंगला है तो उसके बंगले से प्रभावित हो के एक इच्छा उठ गई कि मेरे पास भी बंगला हो। बहुत देखा गया है ऐसे, औरतों में तो ये बहुत है, उसके पास जेवर है तो मेरे पास भी हो, उसका बच्चा विदेश गया है तो मेरा भी बच्चा विदेश जाए, उसके पास बड़ा सा घर है तो मेरे पास भी हो। या फिर इसके ही उल्टे दूसरों को प्रभावित करने के लिए। तो जो भी इच्छाएं हैं ऐसी जो सिर्फ इसलिए उन्हें आप पूरा करना चाहते हैं कि इससे दूसरों की दृष्टि में मैं थोड़ी सी श्रेष्ठ हो जाऊंगी, ऊंची हो जाऊंगी, या मैं उनको प्रभावित कर पाऊंगी, या मैं उनसे प्रभावित हो के ये करना चाहती हूँ, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि ज़्यादातर इच्छाएं इसी से संबंधित हो सकती हैं। और आगे चलते हैं, कुछ इच्छाएं ऐसी हैं जो बार बार पुनरावृत्ति उनकी होती है, रिपीट होती है, दोहराव होता रहता है। जैसे रोज़ ही भूख लगती है, रोज़ ही हमें सोना है ना, रोज़ ही कमाने जाना है, जो रिपीट है। ऐसा नहीं है उन्हें रोज़ ही पूरा करो फिर रोज़ खड़ी हो जाती हैं वो इच्छाएं, फिर उनको पूरा करो फिर सामने में आई और प्रकट हो गई। तो वो अगर इच्छाएं हैं तो उन्हें सारी की सारी उन इच्छाओं को इस श्रेणी में है। फिर उसके बाद आती है अभिलाषा। अभिलाषा हो गया कि आपने जीवन में कुछ लक्ष्य बनाया हुआ है, तो अभिलाषाएं ज़्यादा नहीं होती हैं, एक दो ही होती हैं अभिलाषाएं कि अच्छा मेरा जीवन का ये उद्देश्य है या लक्ष्य है, या पूछे कि आप क्या चाहते हैं जीवन में। अगर चारों तरफ से आप बिल्कुल संपन्न हुए और उसे पूरा भी करने का आप में है इतना सामर्थ्य, तो कोई कहेगा हम विदेश घूमना चाहते हैं, हम वहाँ की ट्रिप करना चाहते हैं, मैं जीवन में एक बार वहाँ ज़रूर जाना चाहती हूँ, या अगर कभी मौका मिला तो जीवन में मैं ऐसा ज़रूर करूँगी। तो ये सब हो गई अभिलाषाएं। तो इस तरह की अगर कोई इच्छाएं हैं तो उन्हें अभिलाषाओं की श्रेणी में डाल देंगे। इसके बाद ऐसी इच्छा यदि उनको पूरा ना किया जाए तो जीवन व्यर्थ लगता है। जीवन में ऐसी अगर कोई इच्छा है 1 2 3 कि अगर वो पूरी नहीं हुई तो ऐसा लगेगा कि जीवन ही व्यर्थ हो गया, या वो इच्छाएं अगर पूरी नहीं हुई तो जीने का ही मन नहीं करेगा, लगेगा कि इससे तो मर जाना ही बेहतर है। तो ऐसी भी इच्छा हो सकती है कि लगेगा हमने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, हम तो बस इसी सब में रह गए, कमाओ खाओ
रोटी कपड़ा और मकान में ही रह गए। बस सुबह उठो, जॉब करने चले जाओ या कमाने चले जाओ, आ जाओ, फिर खा लो, खा के सो जाओ। बस इसी सब में ही रक्षण वक्षण और प्रजनन में ही चला गया। तो ऐसी इच्छाएं जिन पे अफसोस होगा और ऐसा होगा कि जीवन ही व्यर्थ लगेगा। तो ये मैंने कुछ श्रेणी बताई हैं। पहला स्टेप बताया था, जो भी इच्छाएं हैं XYZ, कुछ भी नहीं छोड़नी, छोटी से बड़ी तक भी कुछ भी नहीं छोड़नी है। और फिर वहाँ से उनको लिखना है कहाँ, श्रेणी बना के, सूची बना के, उन सूचियों के नीचे लिखते चले जाओ। तो आप देखेंगे हर एक श्रेणी में हो सकता है 2-2, 4-4 इच्छाएं आ जाए, ज़्यादा भी आ सकती हैं। अब आपको ऐसा करना है। अब इन इच्छाओं में से जो इच्छाएं ऐसी हैं जो कि मूलभूत आवश्यक इच्छाएं हैं, तो उन्हें तो पूरा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि वो उत्तरजीविता के लिए है, मनुष्य के जीवित रहने के लिए है। तो उन्हें तो पूरा ज़रूर करना चाहिए। लेकिन ये वो इच्छाएं नहीं हो सकती हैं कि जिसके लिए एक मनुष्य जन्म ले। ये वो इच्छाएं नहीं है। तो इन्हें पूरा तो करना है, पर ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हम कौन सी इच्छाएं ढूंढ रहे हैं? हम ढूंढ रहे हैं जिसके लिए एक जीव जन्म लिया है, वो इच्छाएं। तो मूलभूत आवश्यक इच्छाएं हैं। इन्हें तो इच्छाएं भी कहना भी बेकार है, क्योंकि जीवेषणा तो प्रत्येक जीव में है, जीवित रहने की इच्छा। तो इन्हें पूरा कर लेना चाहिए, लेकिन ये वो इच्छाएं नहीं है जिसके लिए कि एक जीव जन्म लेता है। दूसरा जो सुखदाई है, भोग विलास से, तो इनमें से हो सकती है एकाध इच्छा जिसके लिए जन्म ले। कई बार जीव की जब मृत्यु होती है, जो इच्छाएं वो दबी रह जाती हैं, वो मृत्यु के समय कहते हैं सामने, आंखों के सामने में आ जाती हैं, और उन्हें फिर अफसोस होता है कि इन्हें हम पूरा कर सकते थे, साधन भी थे और किया भी जा सकता था, लेकिन हमने नहीं करी। और उन्हीं वही इच्छाएं एक स्मृति के रूप में नए जन्म में जाके पहुंच जाती हैं वो। तो जो सुखदाई हैं, ये भी हो सकता है कि इसमें से हो कि भोग विलास वाला, कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं, कि मुझे सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, मेरे पास भोग की सुख सुविधा की सारी चीज़ें हो, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लगता है कि इसके लिए मनुष्य जन्म लेगा। फिर भी इनको ध्यान में रखा जा सकता है। अब आगे है दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए। ये जो इच्छाएं हैं, ये तो बिल्कुल भी जीव के जीवन का कारण नहीं है। ये इच्छाएं तो इसी जीवन में ही हमने पैदा की है। ये पुरानी वो इच्छाएं नहीं है जिनके लिए हमने जन्म लिया है। ये तो जीव ने जब जन्म लिया और दूसरों के संपर्क में आया, तब उससे प्रभावित होकर या उसको प्रभावित करने के लिए नई इच्छाओं को जन्म दे दिया है। तो इसको तो हम एकदम क्रॉस ही लगा देंगे। ये वो इच्छाएं नहीं है जिसके लिए जन्म हुआ है। हाँ, अगर इन्हें पूरा करने का साधन है, सुविधा है और कर सकते हैं, तो कर लेना चाहिए। देखिए, इच्छाओं के विषय में तो सीधा सीधा सा है, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे इच्छाओं का करना क्या है। अभी तो हम खोज लेते हैं कि ऐसी कौन सी इच्छाएं हैं जिसके लिए मनुष्य जीवन को धारण करना पड़ा। तो जो इच्छाएं सुखदाई हैं, वो भी ऐसी, इनमें से भी एक कोई निकल आए कोई इच्छा ऐसी, नहीं तो वो हमारे काम की नहीं है। और जो दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए जो इच्छाएं प्रकट होती हैं, वो तो एकदम ही वो इच्छाएं नहीं हैं जिसके लिए जन्म हुआ है। ये तो वो इच्छाएं हैं जो इस जन्म में दूसरों से प्रभावित होकर या दूसरों को प्रभावित करने के लिए इसी जन्म में प्रकट हुई हैं। आगे हैं जो रिपीट होती रहती है इच्छाएं। ये भी वो इच्छाएं नहीं हैं जो 24 घंटे में रिपीट हो रही हैं या
आ जाती हैं 2-4 महीने में, ये भी ऐसा नहीं है। अब आगे चलते हैं अभिलाषा। अभिलाषा हो सकती है कि ये ऐसी इच्छा है जो ना तो बाहर से आई है दूसरे लोगों के द्वारा, ना दूसरों से प्रभावित होकर आई है, ना किसी और ने मेरे ऊपर थोपा है। बस जब से होश संभाला है और ऐसा मन करता है कि ऐसा हो, कभी मेरे हाथ में हो तो मैं ऐसा करूं। तो इन पे ध्यान देना है, अभिलाषाएं। और इसके बाद तो जो सबसे आखिरी है वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे आखिरी है ऐसी इच्छा, यदि उसको पूरा ना किया जाए तो ऐसा लगेगा जीवन व्यर्थ है। तो ये जो हमने वर्गीकरण में जो हमने इच्छाएं लिखी हैं, इसमें से जो जो इच्छाएं इस जन्म में उत्पन्न हुई हैं उन सबको तो कट कर देना है हमें, है ना, क्योंकि वो हमारे अभी काम की नहीं है। जो ऐसी हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है उन्हें छोड़ भी देना है, जिन्हें हटाया जा सकता है, जो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम देखते हैं कि 2-3 ही ऐसी इच्छाएं हैं जिनके लिए हम जन्म लेते हैं। उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि वो किसी दूसरे ने हमारे ऊपर नहीं थोपी है, किसी दूसरे के कारण वो उत्पन्न नहीं हुई हैं। वो जब से होश संभाला गया है तब से वो हमारे साथ हैं, और बराबर वो प्रकट भी होती रहती हैं 2-4 महीने 6 महीने में। वो एक अंदर से उठता रहता है। अगर उन्हें पूरा करने का साधन नहीं है तो एक मलाल सा रह जाता है कि कभी ऐसा मौका मिला तो ऐसा करेंगे। और उन इच्छाओं की तरफ यदि आपको छूट दे दी जाए तो उन इच्छाओं की तरफ आप बह जाएंगे, बिना प्रयास के भी उधर की तरफ बहने लग जाएंगे इच्छाओं के साथ। अगर ऐसा हो कि आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएं तो आपके मन में ये ख्याल आए बाकी पूरी हो ना हो, लेकिन ये वाली मैं ज़रूर चाहती हूँ कि ये पूरी हो। क्योंकि अगर ये पूरी नहीं हुई तो और सब कुछ भी मुझे मिलता चला जाए तब भी लगेगा कि कुछ छूट गया, फिर कुछ भी नहीं मिला। ऐसा ही है जैसे किसी को प्यास लगी है तो उसे कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं, उसे हम जूस दे रहे हैं, उसे हम और कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम उसे पानी ही नहीं दे रहे हैं। लेकिन प्यास तो पानी से ही बुझेगी। तो जो भी ऐसी इच्छाएं हैं जिनके बिना पूरा किए जीवन अधूरा सा लगे, या अगर ये कहा जाए कि ठीक है आपकी 4-5 इच्छाएं पूरी कर देंगे, बताओ कौन कौन सी कराना चाहते हो, और वो सारी हटाते 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 बस वही इच्छाएं बचें, तो ये वो इच्छाएं हैं जिनके लिए मनुष्य जीवन धारण किया गया है। और ये कुछ भी हो सकती है, बहुत कि मैं बहुत बड़ा विद्वान बनूं, बहुत ज्ञान हो, मुझे बहुत पढ़ाई लिखाई हो, मैं बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ूं, ऐसा ज्ञान हो मेरे पास, ये हो सकती है। मैं कुछ विशेष रचनात्मक बनाऊं, ये हो सकता है। या मैं बहुत बड़ा गायन या वादन कलाकार बनूं, ये हो सकता है। कि उनके लिए वातावरण भी नहीं है, माहौल भी नहीं है, कोई सपोर्ट भी नहीं है, लेकिन बराबर वो उठ रही हैं अंदर में कि अगर मौका मिले मुझे अगर, तो मैं इन्हें पूरा कर लूँ। तो ये उस तरह की इच्छाएं हैं। तो इस तरह से आप ये जान सकते हैं कि मनुष्य का जीवन जो धारण किया है वो क्यों किया है। और ये जानने के बाद हमें सबसे पहले अपनी उन्हीं इच्छाओं को पूरा करना है, अपने 100 काम छोड़ के भी, जिसके लिए मनुष्य जीवन लिया है। यदि आप उन इच्छाओं को पूरा कर देते हैं जिसके चलते मनुष्य जीवन धारण किया है, तो आप देखेंगे इच्छाओं को पूरा करने के बाद जीवन बहुत हल्का हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जैसे बोझ उतर गया। ऐसे हो जाएगा जैसे जिस चीज़ को खरीदने के लिए हम पैसे लेके मार्केट गए थे, और हम यदि वो चीज़ ना खरीद के लेके आए और बेफालतू की और 10 चीज़ें ले आए, तो हमारा जाना व्यर्थ हो गया, हमारा समय गया, पैसा गया, एफर्ट्स गए, और हम वही काम नहीं करके आ रहे हैं जिस काम के लिए हम
जिस चीज़ को खरीदने के लिए हम बाज़ार गए थे। उसी तरह से हैं ये इच्छाएं भी। तो जीवन अगर धारण हुआ है मनुष्य का उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तो हमें सबसे पहले उन्हीं इच्छाओं को ही पूरा करना है। और उनको पूरा करने के बाद बहुत शांति होगी, बोझ सा उतरेगा, बहुत अच्छा फील होगा। ऐसा लगेगा कि जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। अब बचे हुए जीवन में, जो इस जीवन में जो उत्पन्न हुई हैं इच्छाएं, उनको पूरा किया जा सकता है। यदि पूरा करने के साधन हैं तो उनको पूरा किया। और जो वर्तमान में इस जीवन में जो नई इच्छाएं आई हैं, उनको भी ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी पूरी की जाए। उनके विषय में भी हम ये कह सकते हैं कि इच्छा पूर्ति के मार्ग में या तो उन्हें तृप्ति कर देनी है उन इच्छाओं की, अर्थात पूरा कर देना है, या फिर उनका दमन कर देना है, या फिर उनको साक्षी भाव से उनका अवलोकन करना है। तो ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि जो हमारी इच्छाएं ऐसी हैं जिनके लिए जन्म लिया है और अज्ञानतावश जो बेवकूफ़ियों के कारण दूसरों से प्रभावित होकर दूसरों को प्रभावित करने के लिए या समाज, रिश्तेदारों और माँ बाप के द्वारा जो थोप दी गई इच्छाएं हैं, उन सब का हम क्या करें या कैसे उन्हें पूरा करें। इच्छाओं के इस भवंडर से हम कैसे बचें, कैसे निकलें, तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि इच्छाओं को जानने के बाद इच्छा पूर्ति कैसे करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।